हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू जसलीन क्लासेस। एंड दिस सेशन के अंदर मैं यूनिट 5 का लेसन फर्स्ट पोएम लेके आई हूँ, द लेज़ी फ्रॉग। सॉरी टू से दैट कि मैंने जो हमारा फोर्थ सेशन था, फोर्थ मतलब कि यूनिट जो था हमारा इंग्लिश का क्लास 5th का, उसके अंदर जो सेकंड चैप्टर है ना, द एल्डर ब्रदर, वो जो है मुझे लगता है कि आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। तो कुछ दिनों में आपका सिलेबस में चेक करके आपको बता दूंगी कमेंट करके, नहीं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस वीडियो की कमेंट में कि आपके सिलेबस के अंदर द एल्डर ब्रदर चैप्टर आ रहा है कि नहीं। ओके गाइस, तो इसलिए मैंने वो चैप्टर अभी स्किप किया। अगर वो आपके सिलेबस के अंदर होगा तो वो मैं वीडियो आपको ज़रूर बना के दूंगी। बट हाँ, ये इस चीज़ की आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझे बताएंगे कि द एल्डर ब्रदर जो चैप्टर है, क्योंकि वो एक प्ले राइट है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कर देना कि आ रहा है कि नहीं सिलेबस के अंदर। और मैं भी अपनी तरफ से पूरा रिस्पॉन्स दूँगी, मैं भी अपनी तरफ से चेक करके आपको ज़रूर बताऊँगी। और एट द एंड कि जब जैसे हमारी ये इंग्लिश का पूरी सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, पूरी बुक में जब पूरी ख़त्म हो जाएगी, तो मैं एंड में या फिर बीच में यूनिट 4 का जो चैप्टर सेकेंड है वो मैं स्टार्ट कर दूँगी। ओके गाइस, तो आज हम इस न्यू यूनिट की स्टार्टिंग करने जा रही है। यूनिट 5 पोएम है फर्स्ट, द लेज़ी फ्रॉग, वो हम पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले एक क्लाउड दे रखा है ये स्कैनर के साइड पे, वो पढ़ते हैं। बोल रहे हैं, ऑन अ स्कूल डे यू आर बिजी स्टडिंग, प्लेइंग एंड चैटिंग विद फ्रेंड्स। अब स्कूल डेज में आप बिजी होते होंगे पढ़ने में, खेलने में और अपने फ्रेंड से बातें करने में, है ना, ऑब्वियसली रहते हैं। और व्हेन यू हैव अ हॉलीडे फ्रॉम स्कूल व्हाट डू यू डू, और वो कह रहे हैं जब आपके स्कूल के हॉलीडेज होते हैं, इट मीन्स जब छुट्टियां होती हैं हॉलीडेज़ की, तो आप क्या करते हैं। नेक्स्ट है, वुड यू बिहेव अ लिटिल लाइक द फ्रॉग इन द फॉलोइंग पोएम। और इसके अंदर आप ये पढ़ेंगे कि इस फ्रॉग, जो फ्रॉग है उसके बारे में आप इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, वो इस क्वेश्चन के अंदर आपने आंसर देना है। सो गाइज, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो, द लेज़ी फ्रॉग। मैं जूम कर देती हूँ, आपको दिख जाए। पोएम छोटी सी ही है, क्वेश्चन आंसर इसकी थोड़े से ही, ज़्यादा नहीं है। फ्राइड इज़ अ वेरी लेजी फ्रॉग। फर्स्टली, फ्राइड इज़ अ नेम ऑफ द फ्रॉग, जो कि इस पोएम के अंदर फ्रॉग, मेन फ्रॉग के ऊपर है ना पोएम, तो इस पोएम के अंदर जो फ्रॉग है उसका नाम है फ्राइड। वो बहुत ही लेजी मीन्स आलसी फ्रॉग है। Who logs all day upon a log, he always manages to shirk doing a single stroke of work. His poor old mother call in vain. देखो क्या होता है, वो आलसी होता है, वो पूरा दिन क्या होता है, लॉग मीन्स की जो एक ट्रंक होता है ना, ट्रंक, ट्री का ट्रंक, मतलब कि वो जो तना होता है नीचे का ब्राउन कलर का, उसके ऊपर वो लेटा रहता है, वो उसके ऊपर लेटा रहता है, वो बहुत ही आलसी होता है। डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क मीन्स कि वो हाथों से कोई काम वगैरह कुछ नहीं करता। इट मीन्स कि वो पूरा दिन ही लेटा रहता है, कोई मर जाए, कोई किसी एक्सीडेंट हो जाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी लाइन के अंदर यही मतलब है कि डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क, मतलब कि वो कोई हाथों वाली प्रक्रिया, मतलब कि हाथ हिलाने वाला फिजिकल स्ट्रेंथ कुछ नहीं है उसके अंदर, बस वो लेटा रहता है, सोता रहता है। हिज पुअर ओल्ड मदर कॉल्स इन वेन, उसकी एक बूढ़ी माँ होती है, व्यर्थ होती है वो काम में, तो उसे वो बुलाती हैं, कम इन एंड हेल्प, वो उसे वेन के अंदर बुलाती है और बोलती है कि आओ और मेरी मदद करो। यूजलेसली, वेन का मतलब होता है यूजलेसली। यूजलेसली मीन्स कि जैसे कि कोई काम नहीं है, तो जो बूढ़ी अम्मा वो तो अपने काम के अंदर व्यर्थ है, मीन्स उसके अंदर अब उसके पास टाइम नहीं है, तो जो दूसरा काम है उस काम को करने के लिए फ्राइड को उसकी ओल्ड मम्मा बुलाती हैं, पुअर ओल्ड मम्मा। ही डज नॉट बॉदर टू मूव 2 इंचेस। बॉथर का मतलब होता है नाक में दम कर देना, बॉथर का मीनिंग होता है नाक में दम कर देना, और वो ये वाली चीज़ नहीं करता। मीन्स देखो, वो चुपचाप लेटा रहता है तो वो नाक में दम क्या करता है ना। लेकिन हाँ, ये एक बहुत ही एंग्रीली वाली जो एक बात है, क्या है कि वो सोता रहता है, कुछ काम वगैरह कुछ नहीं करता। और इसके अंदर ये भी बोला है कि इसने कोई नाक के अंदर दम नहीं कर रखा, बस ये लेटा रहता है और ये 2 इंच भी नहीं हिल के रह सकता, मतलब कि 2 इंच भी नहीं है हिलता, उसे पसंद ही नहीं है हिलना। टू मूव 2 इंचेस मच प्रेफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग
एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स डीफ, बहरा हो जाता है। उसे कोई काम कहता है तो वो बहरा हो जाता है, वो सुनता ही नहीं है, वो आंखें बंद करके लेटा रहता है। फ्राइड, फ्राइड की बात हो रही है इस पूरे पोएम के अंदर। हिज लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप एंड स्टेज कन्वेंटली अस्लीप, मीन्स कि वो एक तो लेटा रहता है, अगर उसे कोई काम बुलाए तो वो आता नहीं है। ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप, वो चुपचाप सोता रहता है। एंड स्टेज कन्वेंटली अस्लीप, मतलब कि आसानी से वो सो जाता है। मीन्स मतलब कि ऐसे जगह ढूंढता है अपनी, मीन्स उसी लॉक के ऊपर, ट्रंक के ऊपर ट्री के, और वो लेट जाता है। अब देख रहे होगी कैसे इसने कैसे अपना एक जगह बनाई हुई है, एकदम ऐसे सीट सी बनी हुई है कि हाँ ये यहीं पे लेटते हैं। इफ़ अ लेडी फ्रॉग होप्स पास्ट, इट मीन्स कि जो लेडी फ्रॉग होती है वो एक कहती है कि चलो इसका हम कुछ टेस्ट लेते हैं। वो क्या कहती है, यू डिड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट, वो कहती मैं यहाँ से ना जंप मारती हूँ, क्या पता ये उठ जाए मुझे देखने, मुझे पकड़ने के लिए। टू बो एंड हेल्प हर ऑन हर वे, कि जैसे मैं जंप मारूंगी, मैं गिरने लगूंगी ना, तो ये मुझे पकड़ लेगा, ये उठ जाएगा, मेरे वे के अंदर आ जाएगा और मुझे पकड़ लेगा। बट नो, आई एम अशेम टू से, मैं बहुत शर्म खा रही हूँ ये बोलते समय कि ये मेरी हेल्प करेगा। वो जो लेडी फ्रॉग है ना, ये वाली, ये साइड पे जो ऐसे खड़ी है, ये कह रही कि मुझे शर्म आ रही है ये सेंटेंस इसके लिए बोलने के लिए कि ये मेरी हेल्प करेगा अगर मैं गिरूंगी तो। क्यों ये कह रही है, दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय, वो कह रही जैसे वो उसके पास आई या फिर गिरी, वो उठाई नहीं, उसने अपनी ही डज नॉट ओपन अप वन आई, उसने एक अपनी आँख भी नहीं खोली। जैसे एक बंदा एकदम खोल के देख देता है यार गिर रहा है, इसकी हेल्प कर दो, पकड़ लो। ही डजेंट ओपन हर आई, हिज आई, वो अपनी आँखें ही नहीं खोलता। तो ये थी पोएम हमारी समरी छोटी सी, जिसके अंदर एक फ्राइड लेजी फ्रॉग की कहानी बताई गई है कि वो कैसे हैं। इसलिए तो आपसे बच्चों, आपसे पूछोगे क्लाउड के अंदर कि आप हॉलीडेज़ के अंदर क्या करते हो, ऐसे लेज़ी रहते हो या फिर कोई एक्टिविटीज़ करते हो फिजिकल स्ट्रेंथ वाली। और इसके अंदर पूछा गया कि व्हाट वुड यू बिहेव अ लिटिल लाइक द फ्रॉग, और कहती हैं कि ऐसा बिहेवियर आप भी ऐसा करते हैं अपने पोएम सॉरी अपने घर के अंदर, कि लेटे रहते हैं, अस्लीप रहते हैं, जैसे पोएम के अंदर है फ्रॉग। तो यही थी हमारी छोटी सी पोएम, जिसके अंदर हमें बहुत मज़ा आया ये पढ़ के, और अच्छी थी कहानी। एक आलसी मेंढक के ऊपर थी ये कहानी, अ लेज़ी फ्रॉग। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स हैं, उससे पहले न्यू वर्ड्स हैं, अगर आपको फिर भी मतलब ना समझ आए तो आप इसके अंदर से देख सकते हैं। लोल मतलब कि टू लाई अराउंड लेजीली, मतलब कि उसके आसपास लेजीनेस रहती है, कि आलसीपन रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स रीड, व्हाट डिड द फ्रॉग डू ऑल डे, कि फ्रॉग पूरा दिन क्या करता है। हमें पता ही है कि इसके अंदर पूरी आलसीपन की फ्रॉग की बात की गई है, तो ये तो कुछ करता नहीं होएगा ना, इजी सा क्वेश्चन है। तो आप लिखोगे फ्रॉग डज नॉट डू एनीथिंग इन ऑल डे, ठीक है। और आप ये भी यहाँ से भी लाइन लिख सकते हैं कि ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप एंड स्टे कन्वेंटली अस्लीप। ओके, बिसाइड्स लेजी व्हाट अदर वर्ड कैन यू थिंक ऑफ टू डिस्क्राइब द फ्रॉग। अब नीचे हिंट दे रखा है, अब ये जो हिंट है ना, यही आपका आंसर है। हिंट के अंदर जो ये आपको दे रखा है ना, बहुत बढ़िया डिस्क्राइब किया गया है फ्रॉग को इन लाइनों से। क्या है, हाउ ही बिहेव्ड विद हिज मदर व्हेन अ लेडी फ्रॉग वॉक्ड बाय, मीन्स ये 3 सेंटेंस है, ये 2, जिससे फ्रॉग को दर्शा रहे हैं कि फ्रॉग ऐसा है कि वो अपनी मदर की हेल्प नहीं करता। व्हेन अ लेडी फ्रॉग, वो जब गिरने लगी थी, वॉक्ड बाय टू हर हिज फ्रॉग फ्राइड, तो उसने आँख भी नहीं खोल के देखी। तो ये सारे वर्ड जो है लेजीनेस के फ्रॉग के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसे डिस्क्राइब करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद रेफरेंस टू द पोएम। अब ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिससे पोएम की रेफरेंस से आपने ये कंप्लीट करने अपने सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है, व्हेन द फ्रॉग्स मदर कॉल्ड हिम ही प्रिटेंड टू, मतलब कि जैसे ही फ्रॉग फ्राइड की मम्मा ने, मदर ने उसे बुलाया, है ना, जैसे पहले पैराग्राफ के अंदर स्टार्टिंग के अंदर बुलाया था, तो उसने क्या प्रिटेंड किया था, क्या बहाना मारा था, ही हियर्ड ऑफ हियरिंग। ही हियर्ड ऑफ हियरिंग मतलब कि वो बहरा हो गया था, डीफ। तो आप लिखेंगे ही हियर्ड ऑफ हियरिंग, ये हमने पढ़ा ना अभी बुक के अंदर, यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर, ही हियर्ड ऑफ हियरिंग मतलब कि बहरा हो जाना, वो बहरा हो गया था, ऐसा कर रहा था।
सेकेंड है व्हेन अ लेडी फ्रॉग होप्स बाय ही डज नॉट इवन ओपन वन आई, मीन्स कि जैसे ही लेडी फ्रॉग उसके आगे से निकली या फिर आगे गिरने वाली थी तो उसने क्या किया, ही डजंट नॉट इवन अपन हर आइज हिज आइज, उसने अपनी एक आँख भी नहीं खोली थी। क्वेश्चन है फोर्थ, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि डू यू लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर, आपको अच्छा लगा बिहेवियर? देखो मेरे हिसाब से या आपके भी हिसाब से ये बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है, इतना आलसीपन इतनी लेजीनेस बिल्कुल अच्छी नहीं है। थोड़ी बहुत चलती है चलो ठीक है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि कोई बुला रहा तो आप डीफ हियर्ड ऑफ हियरिंग हो जाए। तो मेरे हिसाब से ये नो, आई डोंट लाइक फ्रॉग्स बिहेवियर, आप ये लिखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट पोएम है रेफर टू द पोएम एंड अंडरस्टैंड, ये आपको एक पोएम से रेफ़र किया गया, मीन्स ये पीछे जो हमने अभी पढ़ी है द लेज़ी फ्रॉग, उससे रेफ़र की गई हैं कुछ लाइनें, जैसे कि द फ्रॉग लव टू लेज एंड लाई अराउंड ऑल डे, कि फ्रॉग को लेजीनेस पसंद है और पूरा दिन लेटना आराम करना बहुत पसंद है, पूरा दिन ऑल डे। ही डिड नॉट लाइक टू डू एनी वर्क एट ऑल, कि जो फ्रॉग है उसे पूरा दिन काम करना नहीं पसंद एट ऑल। नाउ मेक ट्रू सेंटेंसेज अबाउट योर सेल्फ, अब आपने अपने लिए कुछ ट्रू अच्छे से सेंटेंसेस बनाने हैं। राइट अबाउट द पीपल यू लाइक, अ गेम यू प्ले, अ हॉबी, हैबिट यू हैव, यू मे यूज़ द फॉलोइंग क्लूज। देखो आपको क्लूज दे रखे हैं जिसके अंदर आप हॉबी, गेम्स या फिर कोई हैबिट है आपकी जो आपको अच्छी लगती है या फिर आपको है बचपन से, उसके बारे में लिख सकते हैं। जिससे कि आपका है आई लव टू प्ले बैडमिंटन, गर्ल है बैडमिंटन, बॉय है क्रिकेट। इट्स नॉट अ कंपल्सरी कि गर्ल बैडमिंटन ही लिखे, क्रिकेट भी लिख सकती है। तो ये आपके ऊपर है कि आई लव मुझे करना पसंद है, क्या करना पसंद है वो आप लिख सकते हैं गेम्स में से, हॉबी में से या हैबिट में से। जैसे आई लाइक टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, कि मुझे हरी सब्जियां खाने पसंद है। आई डोंट माइंड टू वॉशिंग माई क्लोथ्स, कि मुझे बुरा नहीं लगा तुमने मेरे कपड़े धोए। मम्मा आपके कपड़े धोती हैं तो आपको बुरा लगता है? नहीं ना। आई डोंट लाइक टू डू एनी वर्क, ये आप नहीं लिखेंगे कि मुझे कोई काम करना नहीं पसंद, अब ये आई डोंट लाइक टू अ स्लीप इन ऑल डे, ये लिखेंगे कि मुझे पूरा दिन सोना नहीं पसंद। आई हेट हॉरर स्टोरीज, आई हेट हॉरर मूवीज़, ये ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस बताए हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप गेम्स, हॉबी एंड हैबिट, ये तीन आपको क्लूज दे रखे हैं ऊपर क्वेश्चन के अंदर राइट अबाउट वाले में, तो आप इसमें से लिख सकते हैं। ट्राई एंड फाइंड आउट द सेम फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर ऑल्सो, आप अपनी फैमिली मेम्बर में से भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है से अलाउड वर्ड्स है, एड वन वर्ड मोर मैचिंग वर्ड टू ईच पेयर। आपने जैसे कि ये वर्ड्स हैं, मैचिंग वर्ड मैंने आपको पहले भी बताए थे जब हमने आइसक्रीम मैन चैप्टर पढ़े थे, रिमेंबर? उसके अंदर मैंने आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड का कुछ बताया था, डिस्क्राइबिंग हो गए, राइमिंग वर्ड्स हो गए, ये थोड़े सिमिलर है दोनों से। तो ये जो वर्ड्स हैं ये राइमिंग है, जो कि एक दूसरे से मैच होके, जो है कि एक लास्ट वाले साउंड से मैच होके निकलते हैं। तभी तो इन्होंने बोला कि हमने पेयर बनाने हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए डन किया गया है। कैसे? लॉग, फ्रॉग, डॉग। तो सेकंड का क्या होएगा? सेकंड मीन्स ये राइमिंग वर्ड्स है ना, मिलते जुलते। लॉग फिर फ्रॉग, ग आ रहा है ना, तो ये राइमिंग्स है। शर्क, वर्क एंड जर्क, JERK, JERK, जर्क। थर्ड में वेन, डिज़ाइन एंड ट्रेन, वेन, डिज़ाइन, ट्रेन। प्रेफरिंग, हियरिंग एंड रोरिंग, रिंग आ रहा है ना। फिर हीप, कीप, शीप, डीप, ऐसे बना सकते हैं, इसमें ईप ईप ऐसे वर्ड्स आए, पी। फिर पास्ट, लास्ट, कास्ट, वे, से, डे, ले, ऐसे वर्ड्स आप बना सकते हैं। सो इसमें क्या बोला गया है लास्ट में, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स आर देयर, ये कौन से टाइप के वर्ड्स आपके यहाँ पे दिख रहे हैं? इट्स कॉल्ड अ राइमिंग वर्ड्स, है ना। सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चंस आर देयर इन द लेजी पोएम, द लेजी फ्रॉग पोएम। सो दैट्स अ वीडियो। और अब हमने वीडियो अपनी एंड कर दी है। सो आपको मेरी वीडियो पसंद है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकॉन। और अगर आपको और वीडियो चाहिए, और हाँ रिमेंबर, आपको जो एल्डर ब्रदर वाला
चैप्टर है वो आप सिलेबस के अंदर से मुझे चेक करके बताएंगे और कमेंट करना मत भूलना। ओके गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा बिग है, कोई बात नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं भी अपनी तरफ से चेक कर लूँगी सिलेबस आपका 5th क्लास का, आप भी चेक करके मुझे ज़रूर बताना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सी यू गाइस, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। सो बाय गाइस।